स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि -7 में क्या जोड़ा जाए कि उसका गुणनयोग जो है 14 हो जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये बार बार, क्योंकि 4 क्वेश्चन होते हैं। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या गुणा किया जाए और क्या भाग किया जाए। इन 4 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका जो हल है बहुत ही सिंपल है। करने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं मानक संख्या। मानक संख्या आपकी है x। अब वो कह रहा है कि घटा 7 में क्या जोड़ा जाए कि 14 इसका योग आ जाए। तो ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। -7 में हमने मान लिया संख्या x है वो, तो उसका योग आ रहा है 14। तो x बराबर 14। इस 7 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस का 7 था तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 21। तो यहाँ पर आंसर आपका 21 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि ये पूछा गया है कि -7 में क्या जोड़ा जाए कि उसका योग 14 हो जाए। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7, द सम इज 14। तो ये आप लोगों का इंग्लिश में था। तो अगला क्वेश्चन है कि 4 में क्या घटाया जाए कि उसका योग -12 हो जाए। तो मैंने आपको पहले जमा वाला क्वेश्चन करवाया था, अब ये घटा वाला है। तो ये 4 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ तो वो 100% आते हैं। तो करने का तरीका है हल। माना संख्या है आपकी x। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहे हैं 4 में क्या घटाया जाए। तो 4 में मान लो वो x घटाया जाए, तो हमारा परिणाम आता है -12। अब यहाँ -x तो यहीं रहेगा, -12। इस 4 को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। -x इक्वल टू -4 और -12 और -4, तो ये आ जाएगा -16। अब आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 16 आ गया। तो संख्या आपकी आ गई 16। तो अगला क्वेश्चन ये है कि -3 में क्या गुणा किया जाए कि उसका योग, उनका गुणनफल, उसका गुणनफल -12 हो जाए। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हम किस तरह करते हैं, हल आ गया। तो यहाँ पर माना संख्या है आपकी x। अब प्रश्नानुसार, जिसे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कहते हैं, प्रश्नानुसार -3 में हमें क्या गुणा करें। तो हमने संख्या x मानी थी, तो हमारा रिजल्ट आएगा -12। परिणाम जो है वो 12 होना चाहिए गुणनफल। तो अब ये आ जाएगा -3x इक्वल टू -12। माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 12/3। ये 3 नीचे आ जाता है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। x इक्वल टू ये 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 में क्या भाग किए जाए कि उसका परिणाम -12 हो। तो ये क्वेश्चंस भी उसी तरह है। तो माना संख्या बराबर x। अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम 2 में क्या भाग करें। हमने संख्या मानी है x, तो उत्तर आ रहा है 12। भाग का मतलब होता है 2/x बराबर -12/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -12x इक्वल टू, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको 2। तो x इक्वल टू माइनस का साइन ऊपर चला जाता है, बटे में 12। काटिए, 2 एकम 2, 2 छिक 12। तो x इक्वल टू आ जाएगा -1/6। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका आ गया -1/6। तो ये 4 क्वेश्चंस है
और 100% इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर के अंदर। तो इन चारों क्वेश्चंस की आप अच्छी तरह तैयारी कर लीजिए। देखिए आपका जो पेपर आ रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में, तो ये 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। एक क्वेश्चन ये आता है कि एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप देखिए एक त्रिभुज है, इसका आधार है आपका 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई ये होगी, ये है 4 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, तो त्रिभुज का आधार ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। आधार को हम बेस कहते हैं, इसे बी से डिनोट करते हैं 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई त्रिभुज की जिसे हम एच से डिनोट करते हैं वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज का 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड तो ये फार्मूला होता है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारा यही। तो 1/2 आधार हमारे पास क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 2। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा ये। अब 4 गुणा में 2 सेंटीमीटर की पावर 2, तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की पावर 2, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार ये आता है। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ये दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर की पावर 2 तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, उसका आधार ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं, क्षेत्रफल निकालो, उसका या आधार निकालो या उसकी ऊंचाई निकालो। तो क्षेत्रफल मैंने बता दिया, अब आधार निकालना बता रहा हूँ। दिया है आपको दे रखा है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल त्रिभुज का 6 सेंटीमीटर की पावर 2 और ऊंचाई दे रखी है आपको यानी कि h बराबर 2 सेंटीमीटर और आधार निकालना है इसका, आधार यानी कि बेस आपको निकालना है। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, हम जानते हैं कि आधार बराबर, आधार कभी भी निकालना हो तो 2 गुणा में ए का मतलब होता है क्षेत्रफल बटे में ऊंचाई h। अब हमारे पास देखिए आधार बराबर 2, क्षेत्रफल आपका 6 है और ऊंचाई दे रखी है आपको 2, ये सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आपकी जो क्या होगी ये आधार हो गया। तो ये क्वेश्चंस 3 टाइप के मैंने बताए कि क्षेत्रफल निकालना, आधार निकालना और ऊंचाई निकालना। तो 2 क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा ऊंचाई निकालना वाला आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा आधार 2 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो दिया है क्षेत्रफल दिया रखा है इसका त्रिभुज का, जिसे 8 से डिनोट करते हैं हम लोग, 8 सेंटीमीटर की पावर 2 और आधार जिसे हम बेस लिखते हैं, बी से डिनोट करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपको निकालनी है, ऊंचाई जिसे h से डिनोट करते हो आप, ये निकालनी है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि ऊंचाई, इसका फार्मूला होता है 2 गुणा में एरिया अपॉन में बेस यानी कि आधार।
बी आ गया। तो यहाँ पर 2 गुणा में क्षेत्रफल आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर और बेस आपका आधार दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर। तो 2 से 2 कट गया, तो ये 8 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। ऊंचाई आ जाएगी, ये h आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले में दिया है आपको क्षेत्रफल निकालना, दूसरे में दिया हुआ है आपको आधार निकालना और तीसरे में ऊंचाई निकालना। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीनों में से एक क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज इस तरह से होता है, इसकी 2 लाइनें आपस में आमने सामने की समांतर होती हैं और इधर की समांतर होती है। तो अब इसमें जो ये होता है, ये इसकी ऊंचाई कहलाती है और ये इसका आधार यानी कि बेस कहलाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 3 बनते हैं आपके एग्जाम्स के लिए और तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले इस फार्मूले को समझ लीजिए, इसकी नेमिंग दीजिए ए, बी, सी और डी। कभी भी अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो यानी कि एरिया, क्षेत्रफल होता है बेस इनटू हाइट। तो ये पहला फार्मूला है आपको अगर बेस निकालना हो। दूसरा फार्मूला अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, अगर बेस निकालना हो तो क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला अगर आपको निकालनी है हाइट यानी कि ऊंचाई, तो क्षेत्रफल बटे यहाँ पर आ जाएगा बेस। तो ये 3 फार्मूले हैं और इन 3 फार्मूलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कभी पूछ लेगा भाई इसका क्षेत्रफल याद करो, कभी आपसे पूछ लेगा इसका आधार यानी कि बेस याद करो, कभी पूछ लेगा इस समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम की हाइट याद करो। बाकी 2 चीज़ें देगा वो, अगर बेस पूछेगा तो क्षेत्रफल और हाइट देगा, अगर हाइट पूछेगा क्षेत्रफल और आधार देगा वो जरूर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया हुआ है इसके अंदर, मैंने आपको बताया था एक समांतर चतुर्भुज इस तरह होता है, ये इसकी हाइट होती है, हाइट दे रखी है ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है इसका 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो हाइट को लिखते हैं हम h से, h दे रखा है 4 सेंटीमीटर और ये बेस होता है आधार यानी कि बेस आपका है 6 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया निकालना है यानी कि क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में शीर्षलंब यानी कि आधार गुणा में ऊंचाई। तो ऊंचाई को शीर्षलंब भी कह सकते हैं हम लोग। तो आधार दे रखा है आपका कितना, 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 6 चौक 24, 24 सेंटीमीटर की पावर 2। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको क्षेत्रफल निकालना है, बहुत इजी है। तो इसके भी 3 क्वेश्चन होते हैं, इन तीनों में से एक पक्का आता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर की पावर 2 तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो तो इसका आधार ज्ञात करो। तो ये समांतर चतुर्भुज का दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर की पावर 2 और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई को हम h से डिनोट करते हैं 5 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है आधार यानी कि बेस निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं अगर बेस निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है हमारा एरिया अपॉन
हाइट, तो बेस यानी कि आधार, एरिया आपको दे रखा 80 और हाइट दे रखी है आपको 5, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5 5 6 जा, तो इसका बेस आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर की पावर 2 तथा आधार 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करो। तो दिया है हमें क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर की पावर 2 और आधार दे रखा है यानी कि बेस 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है यानी कि हाइट आपको निकालनी है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं हाइट का फार्मूला होता है एरिया अपॉन बेस। तो आप जानते हो भाई कि एरिया तो आपको 60 दे रखा है और बेस आपका 12 है, तो 12 पंजे 60, तो हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर आ गई। तो समझ गए आप लोग। तो ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड और एक क्वेश्चन 100% आने के चांस होते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं, पूरक कोण और समपूरक कोण से रिलेटेड। किसी भी एंगल का अगर पूरक कोण का माप निकालना है यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना हो तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप 90 में से एंगल को माइनस कर दीजिए, यानी कि 90 में से कोण को घटा देना है आपको। तो ये इसका जो है कोण का पूरक कोण का माप आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 69 डिग्री के पूरक कोण का माप ज्ञात करो। तो मान लीजिए ये 69 डिग्री के पूरक कोण का माप है, तो इसमें देखिए कोण क्या दे रखा है 69 और इसके पूरक कोण का माप, पूरक कोण के माप के लिए हम क्या करते हैं 90 में से इसको माइनस कर देते हैं 69 को, तो यहाँ पर 69 माइनस करेंगे तो 21 डिग्री आ जाएगा। कभी भी पूरक कोण निकालना हो यानी कि कॉम्प्लीमेंट एंगल, तो 90 में से एंगल घटता है। आसान लगता है मगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कैसे निकालें। तो ये 2 क्वेश्चन है, एक पूरक कोण वाला एक समपूरक कोण वाला, तो इजीली आप इसे कर सकते हो। स्टूडेंट्स इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि समपूरक कोण का, ये समपूरक कोण है, समपूरक कोण का माप निकालना। तो समपूरक कोण के माप के लिए हम 180 में से कोण को घटा देते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आया हुआ है 135 डिग्री के समपूरक कोण का माप ज्ञात करो, तो यहाँ लिखेंगे माना कोण है आपका x, माना कोण नहीं, कोण तो आपको दे रखा है 135 डिग्री, इसके समपूरक कोण का माप। तो आप 180 में से 135 को घटा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर क्योंकि 180 में से 35 माइनस करेंगे तो 45 डिग्री आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये संपूरक और पूरक वाले में से दोनों में से एक क्वेश्चन आने के बहुत चांस होते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है मान ज्ञात करो। तो ये 4 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ 4 टाइप के, इसमें से आपके 5 टाइप के हैं, इनमें से एक आता है आपका 100% एक आने के चांस है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्जाम्स में 100% आएंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है -67 इंटू -1। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर हम गुणा कर रहे हैं किसी चीज़ को,
यानी कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर माइनस माइनस हो तो साइन प्लस का आता है, अगर प्लस और माइनस हो तो साइन माइनस का आता है, अगर माइनस और प्लस हो तो भी साइन माइनस का आता है, और प्लस होते हैं तो साइन प्लस का आता है। इन निशानों का ही खेल होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो इसको देखिए, पहला क्वेश्चन है -67 इंटू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 67 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 67 आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन इसी में इस तरह से आ सकता है, -24 इंटू 2। अब इसमें एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आपको इसका क्या करना है, -24 इंटू 2, तो एक माइनस एक, ये इसमें कोई निशान नहीं है तो प्लस माना जाता है, 24 2 जा 48, तो माइनस प्लस का माइनस साइन लगता है, ये माइनस आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि साइन लगाने में गलती कर देते हैं, निशान ठीक नहीं होता, इसलिए आंसर उनका गलत आ जाता है। 1 नंबर का कुल क्वेश्चन होता है। अब देखिए तीसरा एक क्वेश्चन इसी तरह से करवा रहा हूँ, माइनस ये आ जाएगा 12 इंटू -5। अब इसमें देखिए आप लोगों का ये क्या है, ये 12 है और ये -5 आ गया, तो पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो साइन माइनस लगाएंगे, तो ये पहले तो साइन लगा दीजिए आप, तो 12 पंजे 60 आ जाएगा, ये आंसर है। अब इसी में ही एक क्वेश्चन आता है 5 इंटू 4। अब ये दोनों प्लस है, 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस 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 का साइन प्लस का कभी नहीं लगाया जाता है, इस तरह आ जाता है। एक इसमें इस तरह से आ जाता है 3 इंटू 0। अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर उसका 0 आता है। ऐसा भी आ सकता है -3 इंटू 0। तो जब भी ध्यान रख लेना, अगर वो संख्या चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बस 0 मल्टीप्लाई हो जाए तो उस पूरे का आंसर आपका 0 ही आता है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान रखिए, एग्जाम्स में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं।